जैसे जो लोग बीमार होते हैं या जिनका बहुत ज्यादा वजन बड़ा होता है, उनको लगता है फिर से स्वस्थ होना या वजन कम करना इम्पॉसिबल है। उनको क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है प्रज्ञा कि जो वर्किंग वुमेन है, उनको लगता है घर पे नहीं रहते हैं, काम में बिजी हैं, अगेन हेल्दी होना इम्पॉसिबल है। तो कुछ केस होंगे आपके भी ऐसे, तो उनको क्या आप एक संदेश देना चाहते हैं? जनरली ये होता है मैरिज अगर किसी को ज्वाइन करना है तो लेडीज वेट लॉस जब में जाती है, बट उनका माइंडसेट वैसा नहीं रहता है कि हमको परमानेंटली करना है, हमको मैरिज अटेंड करना है। तो वो मैरिज अटेंड करने के बाद तुरंत उस वेट में वापस आ जाती है, क्योंकि उनका माइंडसेट वैसा नहीं था। लोग ये सोचते हैं कि स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन का कुछ बहुत गहरा कनेक्शन है और उसको मिक्स कर देते हैं। तो कितने हद तक ये सही है? हाँ, लेडीज में एक ये चीज होती है कि उन्होंने अपने आप को उसी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं जैसी हूँ वैसे ही है, क्या करना है, घर पे ही तो रहना है। और और मैं ये जानना चाहती हूँ, जो लोग क्या नेगेटिव माइंडसेट के साथ अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करते हैं, उनको एग्जैक्टली क्या क्या नुकसान झेलने पड़ सकते हैं? वेट लॉस, स्पिरिचुअलिटी एंड माइंडसेट, इसको लेके आज हम बात करेंगे। जब स्पिरिचुअलिटी की बात होती है तो मुझे डब्ल्यू का एक वो टाइम याद आता है जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग के साथ साथ स्पिरिचुअल वेलबींग को भी कंसिडर किया था। आज उस चीज को हटा दिया गया है। जब मैंने ब्लू जोन्स के बारे में बात करी थी अपने एक वीडियो में, वो जोन्स जहाँ पे सबसे ज्यादा हेल्दी लोग रहा करते हैं, जिनकी उम्र एक एवरेज इंसानों के मुकाबले ज्यादा होती है, उसमें से एक फैक्टर उनका स्पिरिचुअल होना, आध्यात्मिकता से जुड़े रहना पाया गया था। और आज इसी बात पे और चर्चा करने के लिए आज के गेस्ट, आज के गाइड मिसेस प्रज्ञा अग्रवाल का मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहती हूँ। मिसेस Pragya Agarwal is an aspiring nutritionist and a homemaker. She is proud mother of two kids. इन्होंने अपना 2020 में लाइफस्टाइल चेंज करके सक्सेसफुली 15 किलो वेट लॉस किया है। पिछले 1.5 साल में कई लोगों ने प्रज्ञा से इंस्पायर होके डाइट लिया और अपना वेट लॉस करके बेहतरीन रिजल्ट्स पाए हैं। उनका कहना है, पहले उन्हें हेल्थ को लेकर कोई अवेयरनेस नहीं थी, बट जब से अपने में फिजिकली एंड स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक तौर पर बहुत सारे मेंटल इम्प्रूवमेंट एंड बेनिफिट्स देखे, अब इस नॉलेज से हेल्थ में रुचि रखने वाले लोगों की हेल्प करना चाहती हैं और उनको जागरूक करना चाहती हैं। वेरी वार्म वेलकम टू यू प्रज्ञा, थैंक्स फॉर कमिंग इन गाइड टू डाइट। थैंक यू मैम। सबसे पहले आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी, आपने इनवाइट किया मुझे आपके गाइड टू डाइट चैनल में। मेरे लिए बहुत बड़ा मतलब एक अचीवमेंट है जो आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया मैम। थैंक यू प्रज्ञा। सबसे पहले प्रज्ञा, मैं ये जानना चाहती हूँ आपकी स्पिरिचुअल एंड वेट लॉस जर्नी, जिससे हम सब इंस्पायर होना चाहते हैं। मैम, मेरी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट हुई थी कोविड टाइम में, 2020 में। अ, जैसा कि मेरे दो बच्चे हैं, तो सेकेंड डिलीवरी के बाद बहुत वेट गेन हो गया था और हेल्थ इश्यूज आने लगे थे, जैसे लेजीनेस होता है, जॉइंट पेन है, पीसीओडी है, माइनर पीसीओडी है, हेडेक है। तो इस टाइप के छोटे छोटे इश्यूज बहुत होने लगे थे। तो एक टाइम ऐसा है मैम कि जब मुझे डॉक्टर्स के पास जाना ही पड़ा कि कुछ क्यों है ऐसा, मतलब पीसीओडी को लेके एक ऐसा टाइम आया था जिसमें मुझे डॉक्टर का कंसल्टेशन लेना पड़ा। तो उस टाइम पे बहुत एक क्रिटिकल कंडीशन आ गई थी, जिसपे बहुत सारे चेकअप और सब लिख दिया था डॉक्टर ने। तो काफी घबरा गई थी मैं। तो सारी रिपोर्ट्स मैंने एक मेरी रिलेटिव्स हैं उनके साथ मैंने शेयर करी। तो उन्होंने बोला कि ये सब कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ अपने वेट लॉस पे काम करना है। तो वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, जहां से मैं अवेयरनेस आई कि हाँ, अब अपने बॉडी पे काम करना है। तो उसके पहले तो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था, मैं मतलब बिल्कुल जीरो था। लाइफ स्टाइल और वेट लॉस के का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था मुझे कि कैसे एक लाइफ स्टाइल होनी चाहिए। नॉर्मल जिंदगी जीते थे, खाना है इसलिए खाते थे, पेट भरना है इसलिए खाते थे, लेकिन क्या खाना है क्या नहीं खाना है उस पर कोई डिफरेंस नहीं पता था। तो जब ये, हो सकता है ये गॉड का एक सिग्नल था जिसमें उन्होंने बोला कि अब आपको अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करना है और अपने ऊपर वर्क करना है। तो मैंने वही मान के उसको चला और मैंने अपने वेट पे काम किया। तो जैसा कि बोलते हैं, जहां चाह वहां रहा। तो मुझे प्लेटफॉर्म मिलते गए वेट लॉस के लिए, मैंने वो ज्वाइन किया। वेट लॉस प्लेटफॉर्म एक ऑनलाइन ही था, वो ज्वाइन किया मैंने।
और लगभग 6 महीने की जर्नी के बाद मैंने अपना 15 kg वेट लॉस बहुत सक्सेसफुली और एक हेल्दी वेट लॉस किया। और वेट लॉस के बाद काफी चेंज मुझे आया बॉडी में, सिर्फ फिजिकली नहीं, मतलब मेंटली भी कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। तो ये सारी चीजें हुई। और ये जो मैंने 6 मंथ किया, उसके पहले ही मैं, स्पिरिचुअलिटी तो शुरू से है, बट कुछ कंडीशंस हमारे अंदर आती है जब हम उस चीज को पहचान पाते हैं, जब लाइफ में हम कुछ फेस करते हैं। तो मेरे साथ भी वैसे ही हुआ था, मैंने भी कुछ चीजें फेस करी जिसकी वजह से स्पिरिचुअलिटी में मैंने और ज्यादा इन्वॉल्वेशन बढ़ गया। तो जो मेरी वेट लॉस जर्नी थी मैम, वो स्पिरिचुअलिटी के साथ थी। मैंने जो भी मैं वर्कआउट करती थी, लोग गाने सुनते हैं, बॉलीवुड सुनते हैं, तो मैं उसमें स्पिरिचुअलिटी थॉट या सॉन्ग उसके साथ वो सारी चीजें करती थी। जब वॉक करना है तो एयरपॉड लगा के कुछ भी स्पिरिचुअल थॉट, ये सारी चीजें उसके साथ मेरे, मतलब कहने का मतलब ये है कि जर्नी मेरी दोनों साथ में चली और बहुत अच्छी जर्नी रही। कोविड टाइम था, बहुत क्रिटिकल टाइम था वो, लेकिन मैंने उसका यूज किया। और वो कोविड टाइम मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था एक लाइफ का। लोगों के साथ बहुत सारी घटनाएं घट रही थी, बट टचवुड भगवान की दया से मेरी फैमिली सेफ थी और मैंने उसका बहुत अच्छे से एंजॉय किया। तो मुझे वो एक, मतलब मेमोरेबल है वो टाइम मेरे लिए, कोविड टाइम। वैसे तो सभी के दिमाग में है, किसी के लिए पॉजिटिवली, किसी के लिए निगेटिवली, बट मेरे लिए वो पॉजिटिवली एक माइंड में बहुत अच्छा मेमोरी मेमोरी है कोविड टाइम की। तो उसे मैंने बहुत इंजॉय किया और उसके साथ बहुत सारी मैंने अपने फिजिकली और मेंटली बहुत चेंजेस देखे हैं अपनी लाइफ में। प्रज्ञा, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि लोगों को ये कॉम्बिनेशन बहुत ही वियर्ड लगता है कि स्पिरिचुअलिटी, माइंडसेट और वेट लॉस, इसमें कैसे संबंध हो सकता है, और अगर है भी तो ये हमें करना क्यों चाहिए? इसके बेनिफिट्स के साथ आप हमें इसके बारे में कुछ बताएं। कुछ भी हम अचीव करना चाहते हैं तो सबसे पहले माइंडसेट होना बहुत जरूरी है ना। तो माइंडसेट मतलब एक अच्छा थॉट क्रिएट करना माइंड में, मतलब हम जो भी स्टेप लेना चाहते हैं कुछ चीज अचीव करने के लिए, तो उसके लिए एक पॉजिटिव माइंड के साथ उस राह पे बढ़ना, यही एक माइंडसेट कहलाता है जो मेरे तरीके से। तो माइंडसेट तो हम बना लेते हैं, बट उसको किस तरीके से पॉजिटिव वे पे जाएं, तो उसके लिए एक स्पिरिचुअलिटी हमारी हेल्प करती है। और क्योंकि हम कुछ अचीव करना है, तो वेट लॉस भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। वेट लॉस अगर हम उसका एजुकेशन ले लें तो इजी है, बट जो वेट लॉस के बारे में नहीं जानता है, तो उसके लिए वेट लॉस इज अ डिफिकल्ट टास्क ना। तो वो उसके लिए एक अचीवमेंट है जो उसके बारे में जीरो है। तो अगर हम एक माइंडसेट के साथ चलते हैं तो हम वेट लॉस भी एक अच्छे तरीके से सक्सेसफुली पा सकते हैं। फिटनेस भी अपनी लाइफ में, सिर्फ वेट लॉस मैटर नहीं करता मेरे हिसाब से, सिर्फ हमको वेट लॉस पे ना फोकस करके फिटनेस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, है ना। तो फिटनेस भी अचीवमेंट है, इसलिए माइंडसेट का होना बहुत जरूरी है। माइंडसेट गुड थॉट क्रिएट करता है, गुड माइंडसेट एक अच्छा स्ट्रेस लेवल हमारा कम करता है। तो स्ट्रेस और वेट लॉस का तो इनडायरेक्टली कनेक्शन है ही, तो माइंडसेट उसके लिए बहुत जरूरी है। और माइंडसेट के लिए मुझे लगता है कि स्पिरिचुअल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक अच्छा माइंडसेट, एक गुड थॉट क्रिएट जो हमारा होता है वो स्पिरिचुअलिटी से ही होता है। मतलब माइंड से टॉक्सिन निकालना ही स्पिरिचुअलिटी है मेरे लिए। जैसे हम बॉडी से तो टॉक्सिन निकालने डिटॉक्स कर लेते हैं, बट माइंड से टॉक्सिन निकालने के लिए क्या अपनाएं ना, ये क्वेश्चन आता है। स्ट्रेस लेवल कम करना है, सारे हर हर डॉक्टर्स बोलते हैं, हर फिटनेस कोच बोलता है कि अगर फिटनेस में जाना है तो स्ट्रेस लेवल कम करना है। बट स्ट्रेस लेवल कम करने का क्या उपाय है? क्योंकि अभी का जो लाइफ स्टाइल है लोगों का, जो फैमिली हो चाहे वो वर्किंग हो, हर किसी को स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस तो आजकल पार्ट ऑफ लाइफ बन चुका है। पूरी तरीके से तो उसको लेफ्ट नहीं कर सकते अपनी लाइफ से, बट उसको कम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि स्पिरिचुअल स्ट्रेस दूर करने के लिए बहुत अच्छा एक हमारा प्लेटफॉर्म बन सकता है स्पिरिचुअलिटी। मैं प्रज्ञा एग्जैक्टली जानना चाह रही थी कि कुछ लोग अपनी वेट लॉस जर्नी नेगेटिव माइंडसेट के साथ स्टार्ट करते हैं, उसको समझाते हुए कि ये नेगेटिव माइंडसेट होते हैं और इससे हमको अपनी वेट लॉस या फिटनेस जर्नी स्टार्ट नहीं करना चाहिए। तो इसके बारे में आप कुछ बताइए कि क्या क्या अवॉइड करना चाहिए और नेगेटिव माइंडसेट क्या होता है। हाँ, निगेटिव माइंडसेट में मैम, जैसे हम, होता है बहुत से लोगों को। मेरे जो क्लाइंट्स हैं, मैं इस जर्नी में लगभग 1.5 ईयर से हूँ, तो मेरे भी क्लाइंट्स कुछ भी स्टार्टअप के पहले बहुत सारे एक्सक्यूज देते हैं कि नहीं हो पाएगा, हम डाइट नहीं कर पाएंगे, मैनेजेबल नहीं है, वर्किंग है,
है ना, बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, ज्वाइंट फैमिलीज हैं, इन लॉज हैं, तो अपने लिए फूड प्रिपेयर करना, वर्कआउट का टाइम नहीं है। और ये सब भी छोड़ो, पहले ये कर रहे थे कि यार मैं वेट लॉस कर ही नहीं सकती, या मैं फिटनेस पे जा ही नहीं सकती, ऐसे ही चलना है लाइफ और ऐसे ही हमको जाना है। तो सबसे बड़ा एक ये फैक्टर होता है जो स्पेशली लेडीज में एक ये चीज होती है कि उन्होंने अपने आप को उसी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं जैसी हूँ वैसे ही है, क्या करना है, घर पे ही तो रहना है, और अ, घर का ही तो काम करना है। तो इस टाइप से उन्होंने कर लिया, और जैसा जो भी है अपने लिए टाइम ना देके घर वालों के लिए पूरा टाइम देना है, बट अपने लिए टाइम नहीं देना है। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब वो समाज के लिए भी देखो तो एक निगेटिव पॉइंट है, क्योंकि लेडीज जैसा कि रूट होती है फैमिली की, हर फैमिली की रूट लेडीज है, लेडीज से ही घर चलता है। अगर रूट वीक हो तो प्लांट ऑटोमेटिकली उतना ग्रो नहीं करेगा। तो वही बात है, अगर लेडीज अपना ध्यान नहीं रख पाएंगी, लेडीज अपने लिए टाइम नहीं देंगी, तो वो फैमिली हिलना ही है, वो स्टेबल नहीं रह पाएगी वो फैमिली, क्योंकि रूट आप ही हैं, लेडी हम लेडीज ही हैं, है ना। तो ये सबसे बड़ा एक निगेटिव माइंडसेट है कि जिस तरीके से हम हमारे हमको कुछ बीमारी होती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो मेडिसिन हमको देते हैं। हर चीज का पॉजिटिव और निगेटिव दो साइड होता है, दो पहलू होते हैं। तो वो एलोपैथिक मेडिसिन के भी टू साइड होते हैं, एक वो जो हमारी बीमारी पे वर्क कर रही है, और एक उसका साइड इफेक्ट भी होता है। इसलिए बोला जाता है कि बहुत मेडिसिन नहीं खाना है, क्योंकि कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट है। लेकिन फिर भी हम खाते हैं, क्योंकि हमको उस समय पता है कि हमको हमारी बीमारी ठीक करनी है। तो उसी तरीके से वेट लॉस और फिटनेस भी एक जर्नी है, डेस्टिनेशन तो है नहीं। जैसा बोला जाता है कि फिटनेस इज नॉट डेस्टिनेशन, तो इस पे तो चलना ही है, इसमें स्ट्रगल भी आते हैं। लेकिन हमको उसके फायदे को देखते हुए, उसमें जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसको अवॉइड करते हुए, उसका जो हम बेनिफिट हमको हमारी लाइफ में हमको मिल सकता है, उस पे फोकस करते हुए कंटिन्यू आगे बढ़ते रहना चाहिए। और अगर आप कुछ पाना चाहते हैं, कुछ आपने ठान लिया है, तो वो जरूर पूरा होगा। इस पे मैम एक डायलॉग मुझे याद आ रहा है शाहरुख खान का, किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उस पे पाने के लिए आपको हेल्प करती है। तो वही वाली बात है, अगर हम कुछ ठान ले, मन में सोच ले, एक अपना गोल बना ले, तो वो हमको जरूर प्राप्त होता ही है। बिल्कुल सही कहा प्रज्ञा आपने। और मैं ये जानना चाहती हूँ, जो लोग क्या नेगेटिव माइंडसेट के साथ अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करते हैं, उनको एग्जैक्टली क्या क्या नुकसान झेलने पड़ सकते हैं? मैम नुकसान तो देखिए, निगेटिव माइंडसेट में आप रिजल्ट तो पा लोगे, ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको, बट वो परमानेंटली रिजल्ट नहीं रहेगा। कुछ समय के बाद एक माइंडसेट अगर अच्छा नहीं रहेगा, तो आपने अगर आपने कुछ गोल बनाया है, 10 kg का गोल बनाया है, तो 10 kg आपको अचीव तो हो जाएगा, ठीक है वो, बट वो अचीवमेंट के बाद आप वापस वहीं शिफ्ट हो जाएंगे जहां से आप आए थे। जैसे हमने कुछ दिनों के लिए सोचा है कि हम ऑयल अवॉइड करेंगे या जंक अवॉइड करेंगे। जनरली ये होता है मैरिज में, मैरिज अगर किसी को ज्वाइन करना है, तो लेडीज वेट लॉस जब में जाती है, बट उनका माइंडसेट वैसा नहीं रहता है कि हमको परमानेंटली करना है, हमको मैरिज अटेंड करना है। तो वो मैरिज अटेंड करने के बाद तुरंत उस वेट में वापस आ जाती है, क्योंकि उनका माइंडसेट वैसा नहीं था जब वो स्टार्ट करती है, और ये माइंडसेट से करती है कि हमको परमानेंटली करना है, तो वो उस वे पे चलती रहती है। और मैरिज के बाद भी वो उस वे पे, मतलब उस जर्नी पे रहती, तो उनका वेट वहीं पे रहता, या फिर अप डाउन होता, तो वो वापस उसमें अपना वापस से डाउन कर लेती। बट वही वही माइंडसेट है कि हमको एक हमारा फोकस है मैरिज, या जो भी फोकस से लेके चलते हैं वो हमारा पूरा हो गया, देन फिर स्टार्ट हो गया सारा चीज, वही बैड लाइफ स्टाइल और जंक और सारी चीजें। तो फिर हम उस चीज में आ जाते हैं। इसीलिए एक पॉजिटिव माइंडसेट और परमानेंटली माइंडसेट की हमको करना है, और फिटनेस को अडॉप्ट करना है अपनी लाइफ में, ये बहुत जरूरी है ना। निगेटिव माइंडसेट में एक पार्ट ये भी आता है कि कुछ दिनों के लिए हमको माइंड वेट लॉस करना है, कुछ दिनों के लिए यार फिट रहना है, फिर बाद में चलो ठीक है, शादी के लिए, मैरिज के लिए भी करते हैं गर्ल्स, मैरिज तक के हमको वेट लॉस पे फोकस करना है, फिर तो शादी हो गई अब क्या करना है ये वाली भी एक मेंटेलिटी रहती है। तो ये मतलब ये नॉर्मल है, कुछ समय पहले शायद हमारी भी थी, बट जब इस फील्ड में आए हैं और हमने अपने में चेंजेस देखा है, मैंने जब समझ में आया कि ये क्या चीज है, और इसके लिए सभी को यानी अवेयरनेस बहुत जरूरी है अभी के समय में, फिटनेस, तब वो चीज समझ में आई है। तो प्रज्ञा,
अभी तो आपकी बातों से एक्चुअली बहुत ज्यादा मैं अग्री करती हूँ और वी आर रियली गेटिंग इंस्पायर्ड बाय यू। मुझे ये बताइए कि जो लोग अभी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, स्पेशली वेट लॉस से पहले, उनको आप क्या कुछ टिप्स देना चाहेंगी कि कैसे एज अ बिगिनर आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं? और प्लीज ये भी बताइए, कुछ लोग ये सोचते हैं कि स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन का कुछ बहुत गहरा कनेक्शन है और उसको मिक्स कर देते हैं, तो कितने हद तक ये सही है? तो स्पिरिचुअलिटी में पहली बात तो आपका जो सेकंड क्वेश्चन है उसका पहले आंसर देना चाहूंगी। स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन दो अलग अलग चीजें हैं। रिलीजन मीन्स कोई एक पर्टिकुलर धर्म, संप्रदाय, इसको बोला जाएगा। बट स्पिरिचुअलिटी डिफरेंट चीज है। स्पिरिचुअलिटी मीन्स सेल्फ डिस्कवरी, है ना। सेल्फ डिस्कवरी इज द स्पिरिचुअलिटी एक्चुअल में। वाओ। तो वो बड़ी चीज है। हम कोई धर्म फॉलो करते हैं, हम हिंदूज में, मुस्लिम है, इट्स नॉट मैटर। हर धर्म में स्पिरिचुअलिटी का है, बट हम उसको दूसरे वे पे ले गए हैं, धर्म और रिलीजियस में ले गए हैं। सेल्फ डिस्कवरी यानी खुद को खोजना, आप क्या चाहते हो खुद से, खुद की लाइफ में एक पर्पस खोजना, राइट? जो लोग सेल्फ यस, डिस्कवरी भी नहीं समझ रहे हैं उनके लिए ये बात कि आप खुद को पाओ, जिंदगी क्या है ये खोजना अपनी पूरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद जी, कुछ भी बिगिन करना इट्स वेरी नेसेसरी। हाँ जी प्रज्ञा, यस। फिर आगे। तो स्पिरिचुअलिटी जैसा है कि सेल्फ डिस्कवरी मीन्स हमको खुद के बारे में एटलीस्ट पता होना चाहिए कि हम क्या है, हमारी थॉट क्या है। हम बाहर में बहुत इन्वॉल्व है कि सेकंड पर्सन क्या है या उसका ये हैबिट है, बट हम अपने आप को नहीं जान पा रहे हैं कि हमारी थॉट क्या है, हमको क्या चाहिए लाइफ से, और हमको लाइफ किस तरीके से जीना है। तो एक्चुअली ये चीज से रियलाइजेशन हमको स्पिरिचुअलिटी कराती है। जब हम स्पिरिचुअलिटी को एक मेडिटेशन का भी आप मान सकते हैं कि जब हम मेडिटेट करते हैं खुद को, तो हम अपने अंदर झांकते हैं, खुद से मिलते हैं हम। तो उसमें हमको ये चीजें समझ में आती है कि हमको एक्चुअल में क्या चाहिए लाइफ से, और हम किस तरीके से हमारा मीन्स दृष्टिकोण कैसा है लोगों को देखने का। ये सारी चीजें हम स्पिरिचुअलिटी से ही समझ सकते हैं ना। तो स्पिरिचुअलिटी वेट लॉस में तो हेल्प बहुत ज्यादा ही करता है मेरे हिसाब से, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी रहेगी तो आपका एक गुड थॉट रहेगा, एक माइंडसेट रहेगा कि नहीं मेरे को ऐसा रहना ही है। इवन स्पिरिचुअलिटी और एक माइंडसेट से आप अपनी कई टाइप की बीमारियां भी कम कर सकते हैं या फिर उससे बाहर निकल सकते हैं। अगर हम जैसे बोलते हैं ना, वाइब्रेशन वाइब्रेशन बोलते हैं कि एक अच्छी वाइब्रेशन देना, तो उस वाइब्रेशन से भी हम एटलीस्ट अपने ऊपर काम करें। जैसे हम किसी जर्नी पे गए हैं, स्टार्ट करे हैं, तो उस जर्नी को ये सोच के स्टार्ट करें कि नहीं, होना ही हो रहा है, मतलब हम जो चाह रहे हैं उसको हम पहले ही विजुअलाइज कर लें, तो वो चीज हमको जरूर अचीव होगी। भले उस पर थोड़ा टाइम लग सकता है, बट ऐसा नहीं है कि वो चीज हमको अचीव नहीं होगी। इसलिए विजुअलाइजेशन भी स्पिरिचुअलिटी का एक। मैनिफेस्टेशन मतलब करना क्या होगा एग्जैक्टली exactly, प्रज्ञा थोड़ा सा आप दो तीन स्पिरिचुअलिटी चीजें के लिए मैम बिगनर्स को, जैसे अगर कोई इस वर्ड को ही नहीं जानता एक्चुअली, ये स्पिरिचुअलिटी है क्या ये नहीं जानता, उसको रिलीजन से ऐड करते हैं। तो रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी का कनेक्शन है, बट पूरी तरीके से कनेक्शन नहीं है, क्योंकि हर रिलीजन में ज्ञान की बातें तो बता ही जाती है। सोल सोल जो वर्ड है वो हर एक रिलीजन में आई थिंक आता है, जहां तक मेरा नॉलेज है। तो सोल अपने आप को जानना ही, सोल पावर को मतलब आइडेंटिफाई करना, अपने अंदर फील करना कि हमारा पावर क्या है, वही स्पिरिचुअलिटी है। तो इसके लिए टिप्स मैं ये देना चाहूंगी जो बिगनर्स है उनके लिए, कि सबसे पहले तो आप मेडिटेशन को इन्वॉल्व करिए। मेडिटेशन हो गया, माइंडफुलनेस हो गया, योगा हो गया। योगा योगा भी एक स्पिरिचुअलिटी का पार्ट है, क्योंकि इसमें हमारा माइंड बहुत एक कांस्टेंट हो जाता है माइंड, और हम एक गुड थॉट क्रिएट होती है योगा के दौरान। उसमें ब्रीथ पे भी कंट्रोल होता है। अगर हम योगा भी फोकस करके करें तो वो भी एक स्पिरिचुअलिटी का पार्ट है। तो आप ये सब चीजें हम अपने लाइफ में एड ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा अच्छी बुक्स पढ़ना, कुछ मोटिवेशनल थॉट रीड करना। आप डेली मोटिवेशनल थॉट, एक दो थॉट रीड करें। कुछ कोई संगठन, जैसा कोई आध्यात्मिक जो संगठन होते हैं उसे ज्वाइन करना। उसे ज्वाइन करने से भी बहुत हमारा नॉलेज बढ़ता है, और हम एक मतलब हमको एक राह मिल जाती है कि ठीक है, हमारा जजमेंट हो जाता है कि क्या सही है और क्या बुरा है। तो ये सारी टिप्स हैं जिसपे बिगनर्स अगर चले तो स्पिरिचुअलिटी का एटलीस्ट मायने समझ जाएंगे, और फिर धीरे धीरे अगर वो अडॉप्ट करें तो उसका अनुभव भी अपनी लाइफ में वो करने लगेंगे।
तो यही टिप्स देना चाहूंगी मैम मैं बिगनर्स के लिए स्पिरिचुअलिटी अडॉप्ट करने के लिए अपनी लाइफ में। आप सभी गाइड टू डाइट फैमिली को हमारी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू। और अब से आप लोग गाइड टू डाइट की वीडियोस को इन ऑडियो फॉर्मेट भी सुन सकते हैं ऑन यूट्यूब म्यूजिक। और अगर आप चाहते हैं हमारे न्यू गाइड्स कौन हो, किसको इनवाइट किया जाए, सो यू कैन ईमेल अस एंड सजेस्ट अस इन कमेंट सेक्शंस। सो जो लोग नेगेटिव माइंडसेट के साथ अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करते हैं उनको क्या क्या नुकसान झेलने पड़ते हैं, प्रज्ञा प्लीज टेल अस अबाउट इट। हम एक नहीं उस नॉर्मल माइंडसेट के साथ अगर हम स्टार्ट करें तो हम अपने गोल को तो अचीव कर लेंगे, बट स्पिरिचुअलिटी हमको सिर्फ ये नहीं सिखाता है कि हमको डिटॉक्स करना है, वो हमें ये सिखाता है कि डिटॉक्स पे रहना कैसे है ना वो। तो इसीलिए स्पिरिचुअलिटी के साथ अगर हम एक अच्छा माइंडसेट के साथ अगर हम स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी, तो वो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। प्रज्ञा, कुछ लोगों के कुछ सवाल होते हैं, मैं वन बाय वन आपसे उसको लेके पूछना चाहती हूँ। जैसे जो लोग बीमार होते हैं या जिनका बहुत ज्यादा वजन बड़ा होता है, उनको लगता है फिर से स्वस्थ होना या वजन कम करना इम्पॉसिबल है, उनको क्या कहना चाहेंगे आप। उनके लिए मैम मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप अपनी गोल को पहले छोटा कर सकते हैं। जैसे अगर किसी को वेट लॉस पे जाना है, बहुत हैवी वेट है, 100+ है, तो वो सीधा 80 या 40 पे ना जाके वो 2 kg 5 kg को अचीव करे, देन वो एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाए, तो वो बहुत आसानी से अचीव करेगा। अगर वो डायरेक्टली 40 kg या 50 kg का गोल लेके चलेगा और रिजल्ट एकदम कोई मैजिक तो है नहीं कि 40 50 एकदम से अचीव हो जाए, जब उसको वो सक्सेस नहीं मिलेगी तो वो डिमोटिवेशन की तरफ जाएगा। इसलिए अपने गोल छोटे छोटे लेके चलिए, 1 by 1 स्टेप आगे बढ़ाइए, तो अचीवमेंट जरूर मिलेगी। पेशेंस बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है प्रज्ञा कि जो वर्किंग वुमेन है उनको लगता है घर पे नहीं रहते हैं, काम में बिजी हैं, अगेन हेल्दी होना इम्पॉसिबल है। तो कुछ केस होंगे आपके भी ऐसे, तो उनको क्या आप एक संदेश देना चाहती हैं कि कैसे उनका माइंडसेट जो है आप उनको मोटिवेट करना चाहती हैं। ऐसे लोगों के लिए मैं यही कहना चाहूंगी, जैसे कुछ क्लाइंट्स आए थे जो हॉस्टल गोइंग भी है, मेरे पास भी आए थे, तो हॉस्टल गोइंग और वर्किंग होने की वजह से वो नहीं कर पाते हैं वो चीज। तो मैं उनके लिए कहना चाहूंगी कि आप हर 100% फॉलो नहीं कर पाएंगे, तो इस थॉट के साथ मत सोचिए रहिए कि 100% नहीं हो पाएगा, जितना भी होगा 50% होगा। और 50% में लेके आप 100% गोल अचीव नहीं करेंगे, लेकिन 50% तो करेंगे। तो इसलिए इस माइंड के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि ठीक है, अगर हम मील नहीं बना सकते अपने लिए, तो एटलीस्ट हम वर्कआउट कर सकते हैं। और हॉस्टल में जो रहते हैं उनके लिए बोलना चाहूंगी कि आजकल इतने फैसिलिटीज आ गई हैं, तो ऐसा भी मतलब फायरलेस कुकिंग भी हम अपने रूम पे हॉस्टल में जहाँ रहते हैं वहां पे भी हम इलेक्ट्रिक जो गैजेट्स आते हैं उसमें भी हम अपने लिए कुछ प्रिपेयर कर सकते हैं। या फिर आप डायरेक्टली फ्रूट वेजिटेबल पे ध्यान दे, तो वो तो मार्केट में अवेलेबल होता है, तो हॉस्टल में जो कुकिंग होती है उसका सीन नहीं होता। तो ऑप्शन बहुत सारे हैं, बट वही है कि माइंडसेट का जरूरी है। अगर आप माइंडसेट कर ले तो आप कहीं भी रहते हैं तो आप कुछ ना कुछ तो अचीव कर ही लेंगे। 100% नहीं कर पाएंगे तो एटलीस्ट 50% 60% तो आप अचीव करेंगे ही करेंगे। ओके, सो जाते जाते प्रज्ञा, आप कुछ मैसेज देना चाहते हो हमारे ऑडियंस को। और आपने एक बार कहा था कि स्पिरिचुअलिटी इज द रियल स्ट्रेस सप्लीमेंट जो कि इनडायरेक्टली वेट लॉस में हेल्प करता है, उसके बारे में आप प्लीज इलॉबरेट करें। यस मैम। मैम लास्ट में यही कहना चाहूंगी कि हम हमारी बॉडी में अगर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। हम डॉक्टर से कंसल्ट करके या हमारे कोच से कंसल्ट करके उसका सप्लीमेंट ले लेते हैं, बट हर कोच हर डॉक्टर यही बोलता है कि पहले स्ट्रेस दूर करो। तो स्ट्रेस का सप्लीमेंट क्या है, तो स्ट्रेस का सप्लीमेंट मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल फील करा है वो स्पिरिचुअलिटी ही फील करा है, क्योंकि स्ट्रेस का मुझे नहीं लगता कि स्पिरिचुअलिटी के अलावा और कोई सप्लीमेंट है। तो मैं अपने जो हम ऑडियंस है उनको यही कहना चाहूंगी कि अगर आपको स्ट्रेस दूर करना है तो आप जरूर उस पे जाइए, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे जरूर चढ़िए। आगे क्या होगा ये मत सोचिए, बट कोई भी एक रास्ता लेके, जरूरी नहीं है कि कोई आपको पर्टिकुलर एक धर्म या संगठन ज्वाइन करना है। जो भी आपको अच्छा लगता है, जिस गुरु या जिसका भी आपको मेडिटेशन अच्छा लगता है उसको जरूर अपनाइए। और एक बात और मैं ऐड करना चाहूंगी मैम इस पे कि
थॉट को लेके। आज आज के जो जमाने में हमारे पास स्मार्ट गैजेट्स बहुत है, स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, सारा कुछ स्मार्ट हो चुका है, बट जो हमारी थॉट है वो स्मार्ट नहीं हो रही है, जो कि बहुत जरूरी है एक अच्छे लाइफ, हमको अपना लाइफ एक अच्छे से जीवन जीने के लिए, है ना। तो हमारा सबसे जरूरी जो चीज है वो हमारी थॉट को स्मार्ट करने की जरूरत है, जो कि हम स्पिरिचुअलिटी से ही ले सकते हैं। उसको जरूर अपनाइए और जरूर उस पर चलिए, जरूर आपको एक अच्छी लाइफ स्टाइल आप जी, आर्ट ऑफ लिविंग का एक काम करता है स्पिरिचुअलिटी। मैंने ये अपने जीवन में महसूस किया है। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच प्रज्ञा फॉर गिविंग अस सो मेनी ब्यूटीफुल थॉट्स, माइंडसेट को लेके इतनी अच्छी बातें बताने के लिए। थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू मैम, थैंक्स टू इनवाइट मी हियर। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे इस टॉपिक पे बात करके, एक मैसेज मैं दे पाई, उसके लिए बहुत बहुत आपको थैंक यू मैम। सो ग्लैड टू दैट फैमिली, मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग अस।